नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में आपने संधि पढ़ा। संधि का अर्थ क्या होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम संधि के प्रकार बताएंगे। संधि के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और खुद ध्यान से इस वीडियो को देखें और सुनें और कॉपी पेन साथ में ज़रूर लेकर बैठें, क्योंकि जितना ज़रूरी हमें पढ़ना होता है, सुनना होता है, उतना ही ज़रूरी हमें लिखना होता है। सुनने के साथ, पढ़ने के साथ साथ यदि हम उसी वर्ण को, उसी शब्द को लिखेंगे तो ज़्यादा कंठस्थ होगा। तो देखते हैं संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ऐसे कई तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संधि को हमने बता चुका। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। जब पास पास दो शब्द होते हैं और उनके प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो परिवर्तन होता है, अंतर होता है, वही संधि कहलाती है। तो अब देखते हैं संधि। संधि के भेद यानी प्रकार। अब देखते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। अब संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये जरूर देख लें। ठीक। संधि 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले कौन सा है स्वर संधि। कौन सा है? स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तीसरा संधि है, इसे हम हल संधि भी कहते हैं। ठीक। स्वर संधि को अच संधि, संस्कृत में स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, यानी व्यंजन के साथ हल भी संधि कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। ठीक। ये तुम्हारी 3 संधियां हैं। स्वर संधि जिसे हम अच संधि कहते हैं, स्वर संधि जिसे हम अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि कहते हैं और विसर्ग संधि। ये 3 संधियां हैं। हमारे संस्कृत में 3 संधियां हैं। संस्कृत में कितनी प्रकार की संधियां? 3 प्रकार की संधियां हैं। स्वर संधि। स्वर संधि वो होती है, अब देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में आज चर्चा मात्र स्वर संधि की करेंगे। इसके बाद फिर व्यंजन संधि की, फिर विसर्ग संधि। इसी प्रकार संधि के हम एक एक प्रकार बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। कौन सी है? स्वर संधि। इसे संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं। अच संधि। ठीक। अच संधि भी कहते हैं। अब स्वर आप जानते ही होंगे, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। आ ई उ री, ये सब क्या है? स्वर है। ठीक। व्यंजन क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक। ये है व्यंजन। तो हम क्या करते हैं? संधि जिसे संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि
स्वर संधि किसे कहते हैं? तो देखते हैं क्या है। जब एक शब्द या स्वर, स्वर है तो स्वर की बात करेंगे, एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। ठीक, स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर संधि है तो कहता है स्वर संधि, यानी एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। संधि का मतलब आप जानते हैं कि संधि का मतलब होता है जोड़ना, मेल करना होता है। जैसे अब देखते हैं, जैसे हम कहते हैं विद्या धन आलयः, संस्कृत है, विद्या धन आलयः, तो ये बनेगा शब्द कौन सा बनेगा? विद्यालयः। ठीक, अब इसमें स्वर कहाँ देखते हैं कि स्वर कौन सा है। देखते हैं, विद्या पहले शब्द का, इसमें पढ़ा होगा आपने कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। संधि में देखा होगा कि पहले शब्द का, क्योंकि दो शब्दों का मेल होता है संधि, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण में जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। तो देखते हैं इसमें क्या है? आ। कौन सा आ है? बड़ा आ है। ठीक, इसके बाद इसमें देखते हैं आलयः में, दूसरे शब्द में देखते हैं इसमें भी बड़ा आ है। ठीक, तो बराबर करके क्या हुआ? बड़ा आ ही हुआ। ठीक, समझ में आ रहा है? यहाँ देखते हैं तो दोनों को मिलाने से क्या शब्द बना? विद्यालय शब्द बना। क्या बना? विद्यालय शब्द। दोनों को जोड़ने से, इसके आ को जोड़ने से और इसके आ को जोड़ने से क्या बना? विद्यालय शब्द बना। अब देखते हैं कि स्वर संधि जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। क्या स्वर संधि की बात कर रहे हैं ना? स्वर संधि पूछ सकते हैं भाई कहीं कहीं कि स्वर संधि के प्रकार बताइए और उनके नाम बताइए। तो स्वर संधि के मुख्यतः रूप या प्रकार हैं, कितने रूप होते हैं? में 6 भेद हैं। 6 भेद हैं। मुख्य रूप में कितने हैं? 6 भेद हैं। अब 6 भेद कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। ठीक, कि 6 भेद में कौन कौन से भेद हैं उनको देख लेते हैं। ठीक, नंबर 1 है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अकः सर्वणे दीर्घः। ठीक, इसके बाद दूसरा है, जब बताएंगे तुमको हर संधि के बारे में तो उनके आगे हम उनका जो सूत्र है वो लिख देंगे। अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं कितने प्रकार की है। दूसरा है दीर्घ संधि के बाद दूसरा आ गया गुण संधि। ठीक, गुण संधि। इसके बाद तीसरा आ गया
तीसरा आ गया वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि आ गया। इसके बाद चौथा आ गया, चौथा देखते हैं यण संधि। क्या है? यण संधि। ठीक, यण संधि। इसके बाद पांचवा है, पांचवा के बाद अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक, इसके बाद छठी संधि है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। ये आपकी 6 संधियां हैं। ठीक, ये 6 प्रकार की आपकी संधियां हैं। अब आपको अगले वीडियो में इनकी परिभाषा सहित आपको बताएंगे, तो अगले वीडियो इंतज़ार करना। जय हिंद, जय भारत। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसको ना भूलें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।